हम 2 हैं, कल हम 3 होंगे। कब होंगे? आज मम्मी पापा सुबह से बाहर है, रात को आने वाले हैं और अभी विश्व का कॉल आया, भाई तू नीचे आ, मेरे को भी जाना है। हाँ भाई मैं भी निकल रहा हूँ। इतना खुश क्यों हो रहा है? किधर जा रहा है? बर्थडे पार्टी। किसकी? मेरा फ्रेंड है ना, उसके वाइफ की अभी आज बर्थडे पार्टी। तो तेरे फ्रेंड की वाइफ की बर्थडे पार्टी है, तो तुम लोग जाके क्या करोगे? भाई हम एंजॉय करेंगे और वहाँ पर जाके पूल पार्टी करेंगे, मस्त खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे। मतलब ये फ्रेंड की वाइफ की बर्थडे तो सिर्फ बहाना है। हाँ कार की डिलीवरी थी तब तूने देख ही लिया ना भाई कि मेरे सारे फ्रेंड्स कितने एक्साइटेड थे। भाई कुछ और ज्यादा ही एक्साइटेड है वो, ओवर एक्साइटेड बोलते हैं उसको। वापस कब आएगा? रात को भाई अभी सीधा 10-11 बजे। हाँ हाँ मतलब पूरे दिन में अकेला? हाँ अकेला चिल मार। क्या चिल मार? अकेला अकेला क्या करो यार। ये देखिए हमारी हमेशा की आदत। क्या कर रहा है विशु? लोकेशन सेंड कर रहा हूँ भाई हमारे फैमिली ग्रुप में। हमारे फैमिली में पहले से ऐसा है, कोई भी बाहर जाता है लोकेशन भेज के ही जाता है। हाँ। अभी सुबह मम्मी पापा गए थे तो पापा ने भी लोकेशन भेजा था। अभी मैं जा रहा हूँ तो मैं भी सेंड करके ही जाऊंगा। भाई ये जरूरी है क्योंकि कॉल करके बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती भाई किधर पहुंचा, कब आएगा, क्या है क्या नहीं। सीधा फोन निकाल और देख लेना का अभी कहाँ पर पहुंचा। भाई ये जरूरी चीज होती है और कभी कभी इमरजेंसी में भी ये काम आता है। हाँ और जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को भी यही बोलो। सब बच्चे तो शायद नहीं शेयर करेंगे, प्राइवेसी चली जाएगी, लेकिन देखो आप अच्छे बच्चे हो तो भाई ये चीज जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है। और तेरा भी शाम को जल्दी घर आना जरूरी है। भाई मेरा पानी का बोतल मैं भूल गया, मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। ये हम दोनों भाई का हमेशा का, एक बार घर के बाहर निकल जाते फिर याद आता है मास्क भूल गए, फिर याद आता है पानी का बोतल भूल गए। ये देख भाभी का मैसेज क्या आ गया, क्या पार्टी? उसको किसने बोला? अरे वो फैमिली ग्रुप में मैंने किया ना। अच्छा हाँ, इसीलिए उसको पता चल गया है। विश्व ने फैमिली ग्रुप में लोकेशन सेंड किया तो तुरंत रिद्धि का मैसेज आ गया, भाई किधर? और विश्व तेरे को पता है जो मैंने डिसीजन की बात बोली थी, तो सब लोग क्या गैस लगा रहे हैं पता है तेरे को? क्या? सब लोग सोच रहे हैं कि भाई हम दूसरे घर में रहने जाएंगे। हम मतलब मैं और रिद्धि। अच्छा ऐसा? भाई ऐसा हम दोनों सोच भी नहीं सकते। सब लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं चैनल बंद कर दूंगा। भाई ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा। व्लॉग्स तो भाई डालने ही डालने हैं। अभी व्लॉग्स नहीं डालूंगा तो फिर करूंगा क्या? हाँ और अभी हम नए घर में रहने भी नहीं जा रहे हैं। सब लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि भाई विवा फुटबॉल बंद हो रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत गलत सोचो मत, हमको टेंशन आ जाती है पूरी। सबसे ज्यादा खतरनाक वाली बात, किसी किसी ने तो ऐसा भी बोला है कि मैं और रिद्धि दोनों अलग हो रहे हैं। ओह अरे ओ भाई कुछ भी। ऐसा मत सोचो, पॉजिटिव सोचो थोड़ा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो भी होगा पॉजिटिव वे में होगा, लेकिन हर्ट होगा वो पक्का है। वो तो पक्का होगा आपको। आज के व्लॉग में तो बता ही दूंगा, आज ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले विश्व को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगा, फिर आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। चल भाई ब्रो, जैसे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए भाई नहा धो के रेडी। दोस्तों पिछले 2-3 महीने से मैं वाव स्किन साइंस की सनस्क्रीन यूज कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी समर तो चल नहीं रहा, तो भाई जरूरी नहीं है कि सनस्क्रीन को आप समर में या फिर धूप में ही यूज करें, क्योंकि भाई यूवी रेडिएशन हर जगह होती है। आपके घर पे जो एलईडी लाइट्स लगी होती है, इवन आपके मोबाइल की जो एलईडी स्क्रीन होती है, भाई वहां से भी यूवी रेडिएशन आता है। तो सनस्क्रीन हर जगह जरूरी है। आप सनस्क्रीन को साल के 12 महीने यूज कर सकते हो। और वाव स्किन साइंस की ये जो सनस्क्रीन मैं यूज कर रहा हूँ वो SPF 55 एंड SPF 35 में भी आती है। ये आपको एक्सट्रीम हाई कवरेज डिलीवर करता है बाहर के सन एक्सपोजर से। और जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं यूजुअली ट्रैवल करता रहता हूँ और ज्यादातर टाइम में धूप में रहता हूँ, तो भाई मेरे लिए तो ये सबसे जरूरी है कि मैं सनस्क्रीन यूज करूँ। तो मैं SPF 55 यूज करता हूँ, जो मेरे को ज्यादा देर तक प्रोटेक्शन देगी। और ये जो दूसरी है SPF 35, ये आप यूज कर सकते हो अगर आप ज्यादातर घर पर ही रहते हो या फिर आप बहुत धूप में नहीं निकलते हो। और आप इसको हर कुछ घंटों में रीअप्लाई कर सकते हो, मगर सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, चाहे बाहर रहो या घर पर। ये आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बिना व्हाइट कास्ट छोड़े, और आपके स्किन के ऊपर ट्रांसपेरेंट शील्ड का काम करती है। ये आपको यूवी रेडिएशन से होने वाली एजिंग साइन एंड ड्राइनेस से बचाता है एंड स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इसमें रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन C और कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट है, जो रिच है विटामिन A और E से, जो नेचुरल सन ब्लॉकर का काम करती है और ये एजिंग साइन को डिमिनिश करता है। वैसे भी वाव स्किन साइंस के कोई भी प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल नहीं है, लाइक पैराबिन, मिनरल ऑयल या सिलिकॉन। इनके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं और सभी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वाव स्किन साइंस की सनस्क्रीन परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इसको इजीली बाय कर सकते हो। सुबह से यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा है। आप सब में से किसी ने अभी तक नोटिस किया है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। वर्सिस 1000 ऑल पार्ट्स, जो अपनी वर्सिस पर मैंने एक्सेसरीज डाली है, तो उसके जो स्टॉक पार्ट्स है वो निकाल के सारे इस बॉक्स में रख दिए थे। फ्रॉम द डे 1 जब मैंने ये बाइक परचेस की थी, तभी शोरूम से सब एक्सेसरीज मैंने बाइक के ऊपर लगाई थी। अभी क्या क्या एक्सेसरीज लगाई थी वो आपको दिखाता हूँ। प्यूक का विंड स्क्रीन, बार्क
बस्टर्स, गोल्ड रनवे GR70X लाइट्स, जीवी का इंजन गार्ड, SW मोटेक का रेडिएटर गार्ड, कावासाकी के OEM पैनियर्स, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कावासाकी का OEM टॉप बॉक्स, ग्रिप पपीज और दो मेन चीज एक्रापोवी का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट एंड दूसरा दिखाना मुश्किल होगा, यहाँ से दिखेगा कि नहीं, ये देखिए क्विक शिफ्टर कावासाकी का OEM, जिसे भाई गियर अप डाउन करने के लिए ना थ्रोटल छोड़ने की ज़रूरत है ना क्लच दबाने की ज़रूरत है। और वर्सेस लिए हुए मेरे को ऑलमोस्ट इस महीने के एंड में 1 साल हो जाएगा, तो आपको दिखाता हूँ कि 1 साल के अंदर मैंने ये बाइक कितनी चलाई है। सिर्फ 5323 किलोमीटर, बहुत कम है भाई, 5500 किलोमीटर भी नहीं चलाई। और अभी आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। वर्सेस का स्टॉक विंडस्क्रीन, सारी गार्ड जो कि कोई रखता नहीं है बाइक के ऊपर, सब निकाल देते हैं। ये जो क्विक शिफ्टर इंस्टॉल किया था तब जो उसके स्टॉक पार्ट्स निकलते हैं वो। वर्सेस का स्टॉक टॉप रैक जिसके ऊपर टॉप बॉक्स फिट होता है। ये छोटे मोटे 1-2 पार्ट्स है जो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस चीज के है। शायद ये जब पैनियर्स लगाए थे तो उसके सपोर्ट के लिए जो डाला था उसकी जगह पर से ये रिमूव हुआ है। और सबसे मेन चीज इसके अंदर है वर्सेस का स्टॉक एग्जॉस्ट, वो भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। देखिए, कावासाकी वर्सेस 1000 की ऑन रोड प्राइस है यहाँ पर वडोदरा में 13 लाख रुपए। तो भाई उसके ऊपर ये सारी चीजें लगा कर मैंने ऑलमोस्ट उसकी प्राइस पहुंचा दी है तकरीबन 17.5 या 18 लाख के आसपास। तो आप ही सोचिए, इस बाइक को मैंने इतना टेस्टफुली मॉडिफाई किया है। वैसे मॉडिफिकेशन तो नहीं बोल सकते, इसकी जो ज़रूरत वाली एक्सेसरीज है वही डाली है टूरिंग के लिए, क्योंकि भाई पैनियर स्टॉप बॉक्स तो लगेज रखने के लिए चाहिए ही चाहिए। और अगर आप इतना लंबा टूरिंग करते हो तो भाई क्विक शिफ्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई बार बार अगर गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा और ये बार बार आपको क्लच दबाना पड़ेगा तो आपका हाथ दर्द ना करे, उसके लिए क्विक शिफ्टर ज़रूरी होता है। और इंजन गार्ड भाई वो तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाइक गिरे भी रहे तो भाई अपनी बाइक को वो प्रोटेक्ट करता है। और भाई ऑक्सिलरी लाइट्स वो तो ज़रूरत होती है, जब रात को हम राइड करते हैं तो भाई सड़क पर बाइक की लाइट्स इतनी इफेक्टिव नहीं रहती जितना है ऑक्सिलरी लाइट्स रहती है। तो भाई इससे बहुत सपोर्ट मिलता है रात को बाइक राइड करने में। फिर आता है हमारा एक्रापोवी का एग्जॉस्ट। भाई आप सोचोगे कि टूरिंग बाइक है तो एग्जॉस्ट क्यों डलवाया, तो भाई देखिए, इनलाइन 4 मेरे को पहले से पसंद है। और इनलाइन 4 बाइक्स की जो आवाज़ आती है भाई, उसके ऊपर आपका भाई का दिल जब आपका भाई छोटा था तब से आया है। तो भाई इनलाइन 4 बाइक अगर हमारे पास है और उसकी मीठी सी अगर आवाज़ नहीं आती है तो भाई क्या फ़ायदा। और भाई दूसरी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि बार्क बस्टर होगा, अगर बाइक गिरती है कभी भी तो हमारे हाथ को प्रोटेक्शन मिले। और ऐसी 1-2 छोटी मोटी चीज़ और है। और ये सारी चीज़ें मैंने शोरूम पर ही डलवाई थी बाइक की डिलीवरी लेने से पहले। और जब ये मैंने बाइक ली थी तब मैंने ये सोच के लिया था कि भाई इसके ऊपर मैं बहुत लंबी राइड्स करूंगा, लेकिन शादी के बाद सिर्फ 1 या 2 लंबी ट्रिप करी। उसके बाद मेरे को पता चल गया कि भाई ये चीज़ अभी अपने काम की नहीं है, क्योंकि जब जिम्मेदारी आ जाती है तब आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा दिखता है। और दूसरी बात, जब भी मैं बाइक लेकर राइड पर जाता हूँ तो भाई वापस जब तक सेफली घर पे नहीं पहुँच जाता, घर पे सभी को चिंता लगी रहती है। और भाई ये चीज़ मैं नहीं देख सकता कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ और मेरी वजह से घर के बाकी सब लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शादी के बाद मैंने बाइक बिल्कुल भी नहीं चलाई। मैंने और रिद्धि ने वर्सेस पर उदयपुर और जयपुर तक राइड की है और दूसरी भी 1-2 छोटी मोटी राइड्स की है। लेकिन आखिर पे बात वही आ जाती है, घर पर सबको चिंता ही बनी रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी के बाद आप राइड नहीं कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के जो लाइफ के स्टेज पर मैं हूँ वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। भगवान ना करे अगर मेरे को कुछ हो गया तो भाई मेरे पीछे परेशान होने वाले बहुत सारे लोग हैं। और बीच में मैंने यूट्यूब पर भी देखा भाई, बहुत एक्सपीरियंस राइडर होने के बाद भी लोग इसमें अपनी लाइफ गंवा देते हैं। और वो सब देखने के बाद मेरे को भी राइड करने का उतना मन नहीं होता। और आपने भी देखा होगा, इतने टाइम से मैं व्लॉग कर रहा हूँ लेकिन अभी तक शायद 1 या 2 ही व्लॉग डाले मैंने वर्सेस के, और वो भी आपके कहने पर। बाकी मेरी बाइक ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है यहाँ पर कंपाउंड में पार्क होके। और भाई वो कहता है ना, अगर आपके इरादे सही हो तो भगवान भी आपको सिग्नल देता है। तो भाई मेरे को भी एक ऐसा ही सिग्नल मिला। मेरा ये बाइक सेल करने का दिमाग में आइडिया भी नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को सामने से कॉल किया और पूछा कि भाई तेरे को क्या तेरी बाइक बेचनी है। उस वक्त मैंने उसको मना कर दिया, लेकिन पूरे दिन मेरे दिमाग में ये चीज घूमती रही कि भाई शायद ये ऊपर वाले का सिग्नल तो नहीं है ना कि भाई तू निकाल दे, अभी तेरे ये चीज कुछ काम की नहीं है। और वैसे भी इतने सारे पैसे डालकर बाइक सिर्फ खड़ी रखने में तो कोई समझदारी की बात ही नहीं है। तो भाई क्यों ना उस पैसे को मैं किसी और जगह लगा दूं और वो मेरे फ्यूचर में कभी काम भी आए। और मेरा वो फ्रेंड मेरे को इस बाइक की बहुत अच्छी डील भी दे रहा था, तो भाई मैंने सोचा कि अभी इसको निकाल ही देते हैं। और मेरा डिसीजन यही था कि मैं अब से राइडिंग क्विट कर रहा हूँ। अभी से आपको विवा ब्रदर्स पर
मोटो व्लॉग्स नहीं दिखेंगे। वैसे भी बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन फिर भी अभी से टोटली बंद हो जाएंगे। मेरे को पता है फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग अभी हर्ट हुए होंगे। भाई सबसे ज्यादा हर्ट मैं हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को बाइक राइडिंग इतना पसंद है। अभी मेरे को बोलो और मैं बाइक लेकर किधर भी चला जाऊं, लेकिन फिर भी अपने सर पर जिम्मेदारी हो और अपने लिए चिंता करने वाले इतने सारे लोग हो, तो भाई अपनी खुशी से ज्यादा मैटर करता है अपनी फैमिली की खुशी। और बात करते करते मैं इधर आया हूँ, क्योंकि आप लोग हर वक्त बोलते हो कि भाई आपके टर्टल आप नहीं दिखाते। तो अभी टर्टल के खाने का टाइम हो गया है, तो उनको खाना देता हूँ और आपको टर्टल से बिलवाता हूँ। ये देखिए, टिचकू टिचकू। और दिन में 2 टाइम या 3 या 4 घंटे के लिए यूवी लाइट्स ऑन करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि भाई टर्टल को ग्रोथ के लिए यूवी लाइट बहुत जरूरी है। और अभी ये रहा इसका खाना। जिधर इसकी आवाज करूंगा उधर ये पीछे पीछे आएंगे, देखना। आजा 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 आजा। चलिए, इसको ज्यादा परेशान नहीं करते, खाना दे देते हैं। ये देखिए, खाना देते देर नहीं और पार्टी शुरू। वैसे टर्टल की सारी केयर पापा रखते हैं, लेकिन आज मम्मी और पापा बाहर है, तो भाई मेरे को ही करना पड़ेगा। अभी मम्मी आने से पहले मेरे को ये सब ठिकाने लगाना पड़ेगा, जैसा था वैसे पैक करके रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई मम्मी आते ही चिल्लाना शुरू कर देगी मेरे ऊपर। मैं अभी 5 मिनट के लिए ऊपर गया और नीचे डोर खोलकर मम्मी पापा घर में आ गए। किधर हो, किधर? कैसा रहा पापा? बहुत थक गया। क्यों? आप लोग तो आराम आराम से गए थे ना बस में। क्या मिनी बस की थी, क्या किया था? आराम से, लेकिन ट्रैफिक जाम था बीच में रिटर्न में। अच्छा भाई, ट्रैफिक जाम में फंसने में तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन मजा आया कि नहीं वो बताओ। मजा तो बहुत आया पापा, मैंने सबको बता दिया कि भाई अपनी वर्सेस जा रही है। वैसे भी जब तू जाता था ना पहले, तो सीधा बाइक की तरह लोकेशन ही देखते थे, तो कहाँ पहुंचा, कब आएगा, देखता यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। जब तक तू आता नहीं तब तक सब लोग टेंशन में रहते थे ऐसे। भाई यही बात है, यही जो मेन चीज है, उसके लिए मैं बाइक निकाल रहा हूँ। भाई मैं तो मेरा एंजॉयमेंट करता था उधर, बाइक लेके जाता हूँ तो भाई मैं तो पूरे साथ में आसमान पर होता हूँ, लेकिन भाई घर पे सबको चिंता बनी रहती है और वही चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती। वैसे भी मैं नहीं चलाता था और वैसे भी मेरे को अच्छी डील मिल रही थी, तो भाई चलो डिसीजन ले लिया। ओहो मम्मी, ये देखिए, वाह। कैसा रहा मम्मी? बहुत बढ़िया, मस्त। और नानी भी पता है इतनी खुश हो गई थी हमको देख के। आज तो मुझे पूछ रहे थे बंटू विश्व क्या कर रहे हैं, उनको बोलना कि वो भी आए। मम्मी जब उसके मायके जाकर आती है तो भाई कुछ अलग लेवल की खुशी होती है मम्मी को, क्योंकि मम्मी को भी मिल के आती है। नानी की अभी एज उतनी हो गई है ना कि उनको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती, वो नाम तो बहुत भूल जाती है। कभी मेरी जगह विशु का नाम ले लेती है, कभी विशु की जगह मेरा। पापा का तो नाम ही नहीं याद आया था लास्ट टाइम, है ना भाई। मैंने ये जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर मम्मी का, पापा का और विशु का क्या हुआ है वो तो आपको पता है, लेकिन इसके बारे में रिद्धि क्या सोचती है वो अभी तक आपको नहीं पता है। तो भाई रुकिए, अभी रिद्धि से वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। वैसे रिद्धि को ऑलरेडी सारा कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी उसका भी व्यू जानना जरूरी है। कॉल उठाए तो अच्छा है, कुछ बिजी विजी ना हो। हेलो। हाय। मैंने सबको बता दिया कि अपनी वर्सेस जा रही है। हाँ बता दिया, चलो अच्छा है। लेकिन तेरा व्यू बता, डिसीजन लिया वो कैसा है, सही है गलत है? सही है। अभी वैसे भी हम लोग ने घूम लिया उसमें, और बस अभी हम लोग ने मजे कर लिए, तो अभी उसको जाना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे मॉम डैड का पूरा ध्यान, हम लोग बाहर जाते थे तो वो लोग यहाँ पे टेंशन में रहते थे, और वो लोग टेंशन में रहते थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था। सब यही चीज बोलते हैं। अभी मैं भी इतनी बार बोला, आप भी इतनी बार सुनकर पक गए होंगे, लेकिन क्या करें, जो सच है वो यही है। क्योंकि हम जाते थे ना, तो हमारे एक पेरेंट्स रहे नहीं, हमें यहाँ से मम्मी डैडी के फोन आते थे कि आप लोग कब पहुंचे, कब आ रहे हो, ठीक से पहुंचे, और वहां से ही मम्मी डैडी के फोन आते थे। तो इससे अच्छा अभी हम लोग उनकी खुशी के लिए ये डिसीजन हम लोग ने जो भी लिया अच्छा है। रिद्धि को वर्सेस बहुत पसंद थी, और रिद्धि ने वर्सेस का नाम भी रखा था। क्या रखा था? हाँ, बेबी बुल, और मेरे हाथ में टैटू में भी वर्सेस है, ये देखो। हमको वर्सेस इतना पसंद था, रिद्धि ने अपने हाथ के ऊपर वर्सेस का टैटू करवाया था। रिद्धि फिर से दिखा था। हाँ ये रहा, ये देखिए भाई, आप सोचो कि वर्सेस हमारे कितने करीब थी भाई। बहुत करीब थी। तू खुश है ना? अभी चिंता विंता की बात नहीं है ना? नहीं नहीं, खुश हूँ मैं। पेरेंट्स खुश हमारे, तो हम भी खुश। सही है भाई, देखो यही होना चाहिए, हमेशा पेरेंट्स की इच्छाओं का मान रखना चाहिए। वो लोग ने हमें कभी ना नहीं बोला, बट हाँ, अभी वो हम भी लोग है। का टाइम है। आज हम 2 है, कल हम
3 होंगे, वैसे भी हम 3 होंगे तो हम कहाँ बाइक पे जाने वाले कब हैं होंगे? एक साथ? होंगे। भाई ये सब मस्ती मस्ती में ले लो आप, वही है, सीरियस मत होना इस बात पर। हाँ सीरियस मत होना, अभी हमें टाइम है बहुत टाइम 3 है अभी होने तो। में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई देखो अभी मैंने राइडिंग छोड़ दी है, कल जाके मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई बाइक के बिना तो नहीं रह सकता मैं, तो इन फ्यूचर कभी प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसका मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, है ना। हाँ उसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ इन फ्यूचर ऐसा, हमको लगा कि नहीं भाई बाइक होनी ज़रूरी है लाइफ में, तो वापस आ जाएगी, क्या टेंशन है ना। हाँ वापस ले लेंगे। चलिए भाई ये सब तो चलता रहेगा। अभी ये जो हमने डिसीजन लिया है उसके ऊपर आपका क्या व्यू है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी भी रीज़न से आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक ज़रूर दे देना। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।